नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं सुनहरा सोमवार कार्यक्रम। और जैसा कि सोमवार है, पूरे हफ्ते के लिए एनर्जी चाहिए, तो बिल्कुल हम वही एनर्जी आपके अंदर भरने वाले हैं। और मैं एक अपनी नज़्म पेश करूंगी जो शायद आपको बहुत अच्छी लगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ी सी उदासी भरी हो सकती है, पर कोई नहीं। अंत में मैं हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कहती हूँ जिससे मुस्कुराहट आ जाती है। तो मुस्कुराते रहिए और पूरे सप्ताह के काम हैं आप जो करने वाले हैं, उन कार्यों की लिस्ट बनाइए, प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि ये काम इतनी देर में हमें ख़त्म करना है। और देखिए कैसे हफ्ता निकल जाएगा और आपकी सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। तो चलिए, ये एंथोलॉजी है, इसका नाम है वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, इसका नाम वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड है क्योंकि इसमें देश के ही नहीं विदेश के भी कवि कवित्रियों ने अपनी रचनाएं प्रकाशित की हैं। तो ये इंक ड्यू पब्लिकेशन और डॉक्टर कुमुद बालाजी हैं, उनके द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है और कुमुद बालाजी इसकी एडिटर हैं और इंक ड्यू पब्लिकेशंस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। बहुत सुंदर रचनाएं हैं, अनेक भाषाओं में रचनाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में भी इसमें रचनाएं हैं। तो मल्टीलिंगुअल है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, अमेज़ॉन पे मिलेगी। इसी में मेरी एक रचना जो प्रकाशित हुई है, एक नज़्म है और उस नज़्म का नाम है एक ख्याल। तो वही मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये मैंने उस समय लिखी थी जब कोरोना का पीक टाइम चल रहा था, बहुत ही बुरा हाल था और हम अपने अपने घरों में बंद थे। तो इसकी हेडिंग जो इसका नाम वही रखा है, कोरोना के मुश्किल दौर की कश्मकश। तो जो कश्मकश थी, जो दिल में चल रही थी, वही लफ्ज़ों में भी आई है। तो आप सुनिएगा। आज फिर जहन में एक ख्याल आया, खुद को फिर मेज की दराज से डायरी को ढूंढते पाया। आज फिर जहन में एक ख्याल आया, ख्याल भी अब कभी कभी आते हैं, डायरी को अक्सर यूं ही कहीं रखकर भूल जाते हैं। जिंदगी का ये सफर कुछ इस तरह रुक जाएगा, सोचा न था। कोई अपना ही अपनों से कतराएगा, सोचा न था। जिंदगी की किताब मेरी डायरी जैसी नहीं होती, जिंदगी की किताब मेरी डायरी जैसी नहीं होती। इसको जितना भी पढ़ूं सब बेपढ़ा सा लगता है। किस्मत की लिखावट मेरी शायरी जैसी नहीं होती। इसकी लकीरों में छिपा हर्फ कब जुबानी याद होता है। जिंदगी तो हर रोज नए पैतरे दिखाती है, जिंदगी तो हर रोज नए पैतरे दिखाती है। कभी भीड़ में तो कभी वीराने में रुक जाती है, कभी भीड़ में तो कभी वीराने में रुक जाती है। ये पड़ाव जो भी है वक्त की खरोंच का निशान दे ही गया। ये पड़ाव जो भी है वक्त की खरोंच का निशान दे ही गया। कितने ख्वाबों को बेसब्र निगाहों से बेघर कर ही गया। कितने ख्वाबों को बेसब्र निगाहों से बेघर कर ही गया। वक्त खराब है या हम, गुनाह किसका है, कौन करेगा हिसाब, कसूर सबका है। लिखकर ये लफ्ज शायद दिल का कुछ बोझ उतर जाए। तुमसे बतला लूं जरा कि दिल की बेचैनी को चैन मिल जाए। मिले हुए एक अरसा हुआ, मुलाकातें भी अब गैर जरूरी सी हो गई हैं। मिले हुए एक अरसा हुआ, मुलाकातें भी अब गैर जरूरी सी हो गई हैं। दुआ सलाम तलक तो ठीक, गले मिलना तो सजा सी हो गई है। फिर मुझे अपने अजीजों के साथ बेफिक्र गलियों में दौड़ना है।
मुझे फलक पर नहीं, मुझे फलक पर नहीं, हाथ थामे इन्हीं रास्तों पर चलना है। काश काश यह वक्त रेत की लकीरों की तरह मिट जाए, फिर उसी कारवां में कहीं दूर तक जाया जाए। रिश्तों का साथ, दोस्तों का हाथ, बस जिंदगी से और क्या चाहूं। रिश्तों का साथ, दोस्तों का हाथ, बस जिंदगी से और क्या चाहूं। किसी मुसीबत की नजर ए खुदा फिर जिंदगी पर ना पड़े, बस दुआ मांगो। हालात ए सफर में, हालात ए सफर में तमाम जिंदगी ना निकल जाए। सांस धीमी चले या तेज, सांस धीमी चले या तेज, बस जरा संभल जाए। अभी तो जिंदगी का बस एक घूंट पिया है, अभी तो कुछ लम्हों से ही मन के लिबास को सिया है। अभी तो अरमानों का जोड़ा सिलना बाकी है। प्यास है समंदर सी, प्यास है समंदर सी, पर एक बूंद हौसला काफी है। ठहरो ठहरो जरा लिख लूं डायरी में, ठहरो जरा लिख लूं डायरी में, शायद कोई गजल बन जाए। ठहरो जरा लिख लूं डायरी में, शायद कोई गजल बन जाए। न बन सकी गजल जिंदगी, न बन सकी गजल जिंदगी, शायद फसाना बन जाए, शायद फसाना बन जाए। तो ये थी मेरी नज्म ए ख्याल जो इस एंथोलॉजी में प्रकाशित हुई है। और सचमुच वो समय बहुत बुरा था, सभी के लिए एक बुरा ख्वाब था, और उस ख्वाब को हमें भूलना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। तो देखिए आगे बढ़ गए हम कब कहाँ, तो हम डायरी ढूंढ रहे थे, अब किताबें भी छप गई हैं और आपके सामने से पढ़ पा रही हूँ। और अब तो हम बाहर ऑफलाइन भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो यही है, जब दुख होता है, वो कहते हैं ना, दुख का समय आता है तो सुख भी आएगा, क्योंकि सुख का समय अगर बीत जाता है तो दुख आता है, और जब दुख आया है तो खुशी भी आएगी। और उसी एहसास के लिए, उसी विश्वास से आप आगे बढ़ें और दुख में अपने आप को बिखरने ना दें, क्योंकि जिंदगी का नाम आगे बढ़ना है, पुराने समय को लिए जकड़े रखना नहीं है। तो जो बुरी यादें हैं उनसे निकलना होगा, अपने आप को हौसला देना होगा। जो अपने चले गए छोड़कर, उनको बहुत प्यार से याद करना होगा, दुखी होकर नहीं, प्यार से याद करिए, उनकी बातें करिए, बहुत ज़रूरी है। उनको कैसे हम भुला सकते हैं, बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं हमारी ज़िंदगी का, हमारे अपने। लेकिन रोकर नहीं, खुश होकर उनकी अच्छी अच्छी बातें, उन पर चर्चा कीजिए, क्योंकि अगर आप रोएंगे तो माहौल खराब होगा घर का, और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए उस से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उनकी बातें बिल्कुल कीजिए, याद कीजिए, हर बात याद कीजिए, लेकिन खुश होके कीजिए। तो बहुत हिम्मत चाहिए इस काम को करने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी काम इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। तो खुशियों को मुमकिन कीजिए और दुख को नामुमकिन कीजिए। फिर मिलूंगी अगले सोमवार को एक नए विचार के साथ। आज का विचार यही है कि दुख को पीछे छोड़िए, खुशी को साथ लेकर चलिए, और अगर दुख भरा समय चल रहा है तो इस विश्वास के साथ उसका मुकाबला कीजिए, उससे आगे बढ़िए कि इसके आगे खुशी हमारा इंतजार कर रही है। और कोई ना कोई कारण ज़रूर ढूंढिए जिससे आपको हौसला मिले और आप आगे बढ़ते रहें। तो इसी विश्वास के साथ कि हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार।